नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत माखीजा है। मैं वोखाड़ हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं स्लीप एपनिया के बारे में। तो दोस्तों, इंसान अपनी जीवन काल का 1/3 हिस्सा नींद में गुजार देता है, फिर भी हम स्लीप या नींद को अपने लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड है कि नींद का ड्यूरेशन ठीक ना हो, नींद की क्वालिटी ठीक ना हो, तो उसके ना केवल फिजिकल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जबकि मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। ऐसे ही नींद से जुड़ी एक समस्या है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का सिंपल शब्दों में मतलब है नींद में हमारी ब्रीदिंग में बाधा आना या रुकावट आना, ऑब्स्ट्रक्शन आना, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति अक्सर नींद में ज़ोर से स्नोरिंग करते हैं या खर्राटे मारते हैं। उनके बेड पार्टनर देख सकते हैं कि शायद ब्रीदिंग होते समय उनका ब्रीदिंग पॉज हो जाए नींद में। ऐसे पेशेंट कई बार नींद में अपने लेग्स मूव करते रह सकते हैं या बेड में रोल कर सकते हैं। जब ऐसे पेशेंट सुबह उठते हैं तो उनको फ्रेश महसूस नहीं होता, उन्हें ताजगी महसूस नहीं होती, भले ही वो 7 से 8 घंटे तक भी सोए हों। वो कभी कभी सुबह के वक्त नींद से उठने के बाद सरदर्द या सर में भारीपन कह सकते हैं, और उनको डे टाइम में काम करते समय कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, भूलने लग सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि नींद की क्वालिटी सही नहीं होती ऐसे पेशेंट्स में, दोपहर के वक्त वो जब रेस्ट करते हैं अक्सर वो डोज करने लगते हैं, नींद में चले जाते हैं। तो ये सब लक्षण हमको बताता है शायद ऐसे पेशेंट्स को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। और ऐसे पेशेंट्स को अगर लॉन्ग टर्म ये समस्या चलती रहे तो उनके ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में भी प्रॉब्लम आ सकता है, या उनको लॉन्ग टर्म में कॉग्निटिव इश्यूज जैसे कि डिमेंशिया की प्रॉब्लम होने का भी रिस्क रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करते हैं? एक तो उनके सिम्टम के आधार पे, दूसरा एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीसोमनोग्राफी, या सिंपल भाषा में स्लीप स्टडी। तो स्लीप स्टडी कई प्रकार की होती है। किसी कंडीशन में हम पेशेंट के घर पे भी स्लीप स्टडी करा सकते हैं, जिसे हम स्क्रीनिंग स्लीप स्टडीज़ कहते हैं, लेकिन ये लिमिटेड चैनल के साथ होती है और इसमें जो पैरामीटर्स असेस किए जाते हैं वो लिमिटेड है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है उसे हम कहते हैं लेवल 1 डायग्नोस्टिक पॉलीसोमनोग्राफी। ये टेस्ट किसी क्वालिफाइड टेक्नीशियन के सुपरविजन में होता है, जिसमें पेशेंट की ब्रेन की एक्टिविटी, उसका एयर फ्लो, उसके बॉडी की ऑक्सीजन लेवल, उसके ब्रीदिंग और लेग मूवमेंट असेस किए जाते हैं। इस टेस्ट के आधार पे हम कंफर्म बता सकते हैं कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं। तो जब हम डायग्नोसिस कर लेते हैं ऐसे पेशेंट्स का, तो उनको ट्रीट कैसे करें? तो एक सिंपल मेजर है लाइफस्टाइल मेजर। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है उनका वज़न ज़्यादा होता है, तो एक सिंपल मेजर है उनका वेट रिडक्शन करना। दूसरा एक मेजर है जिसे हम कहते हैं मायोफंक्शनल एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस का इम्पॉर्टेंस ये रहता है कि जो हमारा एयरवे है उसके मसल्स का ये टोन बढ़ाते हैं और एयरवे को नींद में कोलैप्स होने से रोकते हैं या कम करते हैं। तीसरा थेरेपी होता है जिसे हम कहते हैं एयरवे डिवाइसेस। ये डिवाइसेस पेशेंट सोते समय पहनता है और इनका काम होता है कि जब उनका एयरवे नींद में कोलैप्स हो रहा है वो उसे रोके। लेकिन जो बेस्ट थेरेपी होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए उसे हम कहते हैं पैप थेरेपी या पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी। ये थेरेपी में पेशेंट को रात को सोते समय मास्क लगा के सोना पड़ता है, और ये मास्क एक डिवाइस से कनेक्टेड रहता है जो कि सेंस करता है कि उनका एयरवे कोलैप्स तो नहीं हो रहा।
जब ऐसा होता है तो ये डिवाइस प्रेशर से हवा फेंकता है और एक प्रकार का एयरवे स्प्लिंट क्रिएट करता है ताकि उनके ब्रीदिंग में पॉजेज ना आए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, या आप या आपके फैमिली में अगर कोई अक्सर स्नोर करता है, उनके ब्रीदिंग में पॉजेज आते हैं नींद में, जब वो सुबह उठते हैं उनको फ्रेश नहीं लगता, उनको अक्सर सर दर्द होता है, उनका ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल नहीं है, या उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होने लगा है, तो प्लीज़ आप तुरंत स्लीप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और ये कंडीशन को डायग्नोसिस करा के ट्रीट करें। थैंक यू।